वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ महाजराई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना खुशाइंद है। इस मनसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमाकारी की है। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल गारतगरी और महाजराई मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ को क्या जवाब देना चाहिए? हुकूमती कमेटी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी। आज के इजलास में एक सब कमेटी बना दी गई जो मुतालबात का जवाब तैयार करेगी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि आइंदा इजलास में मुतालबात का जवाब देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर दोनों मुतालबात में से एक भी न माना गया तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मवाजना दूसरे सूबों की पुलिस से ना किया जाए। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फ़र्क होता है। KP पुलिस सुपर पावर को शिकस्त देने वालों के खिलाफ कामयाब हुई है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के दौरे में बख्तरबंद देकर ऑपोजिशन दौर के दिन याद आ गए। कहा ये तो वही बख्तरबंद है जिस पर उन्हें बिठा कर पंजाब छोड़ा गया था। वज़ीर आला ने ज़ेर तरबियत एहलकारों को निशानेबाजी का चैलेंज भी दिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं डी खान आऊँगा तो इंशाल्लाह उस फायरिंग रेंज में आप भी थोड़े ट्रेन हो चुके होंगे तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे मुकाबला भी करेंगे और ये प्रॉपर मुकाबला होगा। तो तैयारी से आना, मेरा निशाना भी बड़ा पक्का है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा मौजूदा हुकूमत ने बहरान को बढ़ाने में कंधा इस्तेमाल किया। ऑपोजिशन जमातें एक बड़ा एजेंडा बनाकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगी। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात संगीन हो चुके हैं। हम सबका एजेंडा है कि मुल्क में आइन की बहाली हो। असद कैसर ने कहा 26वीं आइनी तरमीम ने आइन को तबाह कर दिया। पूरी कौम अपने आइनी हकूक़ के लिए खड़ी हो जाए। लोअर कुर्रम के इलाके बगन और मुज़फ़्फ़रात में शरपसंदों के खिलाफ तीसरे रोज़ भी कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बगन जाने वाले रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात। असलहा जमा कराने से मुतालिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर गौहर जमान के मुताबिक कुर्रम से अभी तक कोई मुतासरीन कैंप्स में नहीं आए। कुर्रम से आए 20 के करीब खानदान रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। टर्ल एंट्री पॉइंट पर अमला मौजूद है। तमाम महकमे अलर्ट हैं। एक इलाके का जब 365 किलोमीटर सरहद किसी और मुल्क से मिलता हूँ तो वहाँ पे तजारती सरगर्मियाँ होती है, आना जाना होता है। लेकिन यही हमारे बदनसीबी का सबब भी बना हुआ है और जंग जदल का भी सबब बना हुआ है। लोकल TTP खवारिज भी बीच में आ जाते हैं तो फिर ये बाद में फिर कवराना जो रूब है वो डाल लेते हैं। बाजी कुरम के अफराद उठ खड़े हो जाएं, अपने में से गले मिलें, अपने को शर्मिंदा कहें, अपने को हर एक कह दे कि मेरी गुनाह है। अमन मुआहदे के बावजूद टल पारा चनार मरकजी शाहराह नहीं खुली, ना ही गज़ाई अशिया जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फरहमी बहाल हो सकी। 21 नवंबर को पेशावर से पारा चनार जाने वाले काफिले पर हमले में बच्चों औरतों समेत 50 अफराद के कत्ल ने कशीदगी को अरूज पर पहुँचा दिया। इलाका माहिदीन अफगानिस्तान से जुड़े कुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार देते हैं। कहते हैं फ़रीक़ैन को माजी की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। शाम का टाइम था, हम कहानी पे बैठा था और उन लोगों ने हमारा घर जलाया और कुछ जानवर भी था, गाय था, वो भी जल गया। मैं भी बगन का रिहायशी हूँ और मेरा घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जल गया है। जो मार्केटें थे, स्पेयर पार्ट वगैरह और इलेक्ट्रिशियन वाला जो दुकानें थे, परचून जनरल स्टोर था, सब कुछ जला गया था। हमारे तकरीबन 650 से ज़ायद दुकानें लूट करके जल गई है। 21 नवंबर 2024 को बगन में काफिले पर हमले के बाद हंगामा आराई में जलाए जाने वाली 400 दुकानों और सैकड़ों घरों के मुतासरीन नुकसानात के इजाले के मुंतज़िर। मुतालिबात की मंजूरी और माली इमदाद के लिए मंजूरी में टल पारा चनार शाहराह पर धरना जारी। जिरगा अरकान कहते हैं बिला इम्तियाज कार्रवाई ही मसले का हल है।
सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे का आगाज़ न होने पर पीपल्स पार्टी का सेनेट में एहतजाज। सेनेटर शहादत अवान ने कहा यह हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से खड़ी है, वजीर को इदराक होना चाहिए। मोहम्मद अस्तम अबड़ू ने कहा पंजाब में मोटरवे का जाल बिछ गया, सिंध की पहली मोटरवे अब तक नहीं बन सकी। विफाकी वजीर मवासलात अलीम खान ने जवाब में 2025 में सक्खर हैदराबाद मोटरवे शुरू करने का वादा किया। कहा अब M6 मोटरवे सक्खर से हैदराबाद नहीं कराची तक जाएगी। सवाल किया कि पिछली 4 हुकूमतों में पीपल्स पार्टी भी 5 साल इक़्तिदार में रही, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में M6 पर काम क्यों नहीं किया, वो अपने 5 साल का हिसाब दे। सिंध असम्बली ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे तामीर करने की करारदाद मंजूर कर ली। असम्बली इजलास में सिंध के लिए दीगर सूबों की निस्बत कम स्कीम्स रखने का इल्जाम। हेरसो ने कहा कि KPK के लिए 33 और बलोचिस्तान के लिए 22 स्कीमें रखी गई हैं, लेकिन सिंध के लिए सिर्फ 6 स्कीमें रखी गई। विफाक सिंध से बराबर का सलूक नहीं कर रहा, सिंध के मंसूबे मंजूर नहीं करता, फिर आप कहते हैं कि सिंध में काम नहीं होता, करप्शन होती है। निसार खोड़ो ने कहा कि नाज बनाने में तो विफाक बड़ा संजीदा है, लेकिन सक्खर हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बनाता। विफाकी काबीना ने तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी बना दी। पेका एक्ट 2016 की जिम्मेदारी वजारत IT से वजारत दाखिला को मुंतकिल करने की मंजूरी। पाकिस्तान में काम करने वाले बैरून मुल्क के मौजूद 86 पायलट्स के लाइसेंस में 2 साल की तोसी की मंजूरी भी दे दी गई। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आसान कारोबार प्रोग्राम के जरिए मईशत में बेहतरी और बरामदात में इजाफा होगा। मरीम नवाज ने कहा कि आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए से जायद और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से जायद मुख्तस कर दिए गए हैं। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिना सूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज के लिए मर्द, खवातीन, ट्रांसजेंडर और स्पेशल अफराद अप्लाई कर सकते हैं। मोरितानिया कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों में सियालकोट के सरहदी देहात का अब्बास काज़मी भी शामिल। अहले खाना का कहना है कि अब्बास काज़मी ने 6 माह पहले यूरोप जाने के लिए वजीराबाद के एजेंट को 35 लाख रुपए दिए थे। अहले खाना हादसे में बेटे के जिंदा बच जाने की इतला हासिल कर चुके, लेकिन अब तक बात नहीं हुई। हुकूमत से बेटे को जल्द पाकिस्तान वापस लाने के लिए इंतजाम करने की अपील। वज़ीर आला पंजाब की AI जनरेटेड तस्वीर शेयर करने वाले 10 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। एडिशनल डायरेक्टर FI साइबर क्राइम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुकदमात में 18 अफराद नामजद हैं। मुलजिमान में तस्वीर बनवाने वाले, शेयर करने वाले और कमेंट्स करने वालों को भी पकड़ा जाएगा। शहबाज गिल और आदिल राजा जैसे मुलजिमान को पाकिस्तान लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क से बाहर बैठकर शरपसंदी करने वालों को पाकिस्तान लाएंगे। सिंध काबीना ने 195 फ्रेश टीचिंग लाइसेंस रखने वाले असातिज़ा की ग्रेड 16 में भर्ती की मंजूरी दे दी। समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉयल का खैर मकदूम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर तालीम का शुक्रिया अदा किया। सिंध हुकूमत का जल्द EV टैक्सी लॉन्च करने और रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की सदारत में इजलास में EV टैक्सीज लॉन्च करने के हवाले से तबादला ख्याल। शहरी और देही इलाकों में EV चार्जिंग नेटवर्क के मंसूबों पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा EV टैक्सी सर्विस कॉर्पोरेशन की निगरानी और रेगुलेटरी इदारा बनाया जा रहा है। हमारा मकसद सिंध को पाकिस्तान में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन में पायनियर बनाना है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि इन लोगों ने मुज़ाकरात के नाम पर दहशत गर्दों को दोबारा पख्तूनों पर मुसल्लत कर दिया। कुर्रम में आग लगी हुई थी, लेकिन वज़ीर आला कुर्रम जाने के बजाय इस्लामाबाद चले गए। वज़ीर आला एक तरफ कहता है सियासत में फ़ौज का किरदार ख़त्म करना है, दूसरी तरफ उसी फ़ौज के साथ बैठा होता है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की रवांडा के हाई कमिश्नर से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा दोनों ममालिक के कारोबारी बरादरी के दरमियान मतवातिर बातचीत खुशाइंद है। रवांडा के सरमाकार सूबे के पुरकशिश माहौल और मुनाफा बख्श शोबों में सरमाकारी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हाई कमिश्नर ने उम्मीद की घंटी, राशन ड्राइव और IT मार्की का दौरा भी किया। पार्लिमानी अमल और कानून साजी से मुतालिक मालूमात देने में सेनेट की वेबसाइट सबसे आगे। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 69% सिफारिशात पर अमल किया। वाफिन ने पार्लिमानी वेबसाइट्स की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली ने IPU मयार पर 64%, कौमी असम्बली ने 61%,
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 51% अमल किया, सिंध असम्बली सिर्फ 40%, जबकि बलूचिस्तान असम्बली की वेबसाइट सिर्फ 38% अमल करती नजर आई। फैफन के मुताबिक कुछ वेबसाइट्स ने काफ़ी मालूमात दी तो दीगर कम अज़ कम मयार पर ही पूरा न उतरी। फैफन का जमहूरी अमल की मजबूती, शफाफियत और गुमराहकुन मालूमात के खात्मे के लिए पार्लिमानी वेबसाइट्स तक आवाम की रसाई आसान बनाने और अपडेट रखने पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलबरदारी के बाद कैपिटल वन एरेना की खुसूसी तकरीब में भी शिरकत। मोहसिन नकवी को खुसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन एरेना हॉल में लाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पहली नशिस्त में बैठने और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तकरीब में मौजूद अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस से मुलाकातें की। वाशिंगटन में खुसूसी इशाई में शिरकत, अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और आम शख्सियात से मुलाकातें, अमरीकी आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अमरीका पेरिस माहिदे से बाहर, कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को आम माफी, टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई मौखर। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही बाइडन के अहकामात मनसूख करने के लिए 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कार्स की फरोख्त का हदफ 50% करने और मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख। आलमी इदारे सेहत से अलहदगी इख्तियार कर ली। इजहार राय की आज़ादी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत। बोले, हैरान हूँ कि बाइडन ने अपनी पूरी फैमिली को माफ़ी दे दी। कल हल्फ उठाने के बाद इफ्तिताही खिताब में डोनाल्ड ट्रंप का लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके ममालिक को वापस भेजने, मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देने और उनके खिलाफ अमरीकी फ़ौज को इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा कि खलीज मेक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका रख रहे हैं। पैनामा कैनाल वापस लेंगे। आज से अमरीका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। कहा कि पुरुमीद नहीं हूँ कि गजा जंगबंदी मुआहिदा बरकरार रहेगा। 9 मुंतखब अमरीकी सदर को सऊदी अरब के अब्राहिम मुआहिदे में शामिल होने की उम्मीद। जल्द रूसी सदर पुतिन से बात करने और यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब अहलबरदारी में कुछ लम्हात यादगार बन गए। तकरीब अहलबरदारी में खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का ब्रिम्ड हैट का चर्चा रहा। तकरीब में शामिल हिलरी क्लिंटन को मेक्सिको गल्फ की तब्दीली के नाम पर हंसना भी सुर्खियों में। एलॉन मस्क की सलामी के अंदाज ने भी सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। गाजा में हमले रोकते ही इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन शुरू कर दिया। जनीन शहर में इसराइली फायरिंग से 8 फ़लस्तीनी शहीद, 35 ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जनीन को अस्करियत पसंदों के नई आमाजगा नहीं बनने देंगे। इसराइली आबादकारों के भी मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की अमलाक पर हमले। गाजा में इसराइल हमास जंगबंदी का तीसरा रोज़, बेघर फ़लस्तीनियों की अपने तबाह हाल इलाकों में वापसी जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी गाजा पहुँच रहे हैं। कतर ने 10 रोज़ में यौमिया 12,50,000 लीटर ईंधन गाजा पहुंचाने का कह दिया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी पर इसराइली आर्मी चीफ हर्जी हलेवी ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज़ के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज़ की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का वक्त यही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत। आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत।